होलसेलर से क्या करता है वो? होलसेलर से माल लेके आता है। सपोज वो कोई माल ला रहा है 100 रुपए में, तो उसका एमआरपी पे 10% टू 20% मार्जिन होता है। यही तो कर रहा है। हम भी इनडायरेक्टली सेम ही काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस बिजनेस। जब तक मैंने ये सबसे पहले ये बात क्यों बताई आपको, अगर हम ट्रेडिंग इस माइंडसेट के साथ करेंगे कि ये हमारा बिजनेस है, तभी हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। और हम ये सोचेंगे कि ये तो कोई लॉटरी का टिकट है, आज देखो एक्सपायरी पे उसने 100 रुपए का वो खरीदा था, वो लाख रुपए बना लिए। 10,000 का माल खरीदा था, वो एक दिन बना लेगा उसकी किस्मत से। बट अगर आप इसको डिसिप्लिन के साथ और इस सोच के साथ नहीं करोगे ना कि ये मेरा बिजनेस है, तब तक लंबा टाइम पे लंबा पैसा नहीं बना सकते। किसी दिन किस्मत जाग गई तो बन गया पैसा, बट अगले दिन सो जाती है किस्मत। स्टॉक मार्केट का ये रूल है। अगर स्टॉक मार्केट ने आपको लाख रुपए दिए ना, बिना स्टडी, बिना पढ़ाई लिखाई, बिना अंडरस्टैंडिंग, बिना कुछ करे, तो वो आपसे 2 लाख रुपए लेगा ही लेगा। कुछ लोग ज्यादा भी देते हैं। ठीक है, बहुत लोग आते हैं ऐसे कि 30 लाख का लॉस करवा रखा है, 45 लाख का लॉस करवा रखा है। क्यों करवा रखा है भाई? जब 5 लाख का लॉस हुआ तब समझ नहीं आ गया था मुझे नहीं आता, बंद कर दूं मैं इस काम को? क्यों? एडिक्शन हो जाता है। जैसे आपको सिगरेट पीने की, दारू पीने की एडिक्शन हो जाता है ना, छूटती नहीं है चीज, वैसे स्टॉक मार्केट है। क्यों? एक तो इजी है, एक फोन है जेब में रखा है, उसको निकाला और उसका बटन दबा दिया तो चीज बाय हो जाती है, उसका बटन दबाया तो सेल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल, फोन से ट्रेडिंग नहीं करेंगे। फोन से ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो ऐसी जगह पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे जहां पे हम उसको ध्यान ना दे सकें, मॉनिटर ना कर सकें। ठीक है, अब आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में जितनी भी नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। पर अगर वो नॉलेज आपने एक्सपीरियंस से ली है कि भाई मैंने तो देखा है सर 6 महीने स्टॉक मार्केट को, तब मैंने ये नॉलेज गैदर की है, बहुत अच्छा, उसको रखो अपने पास। पर अगर आपने वो नॉलेज लिए किससे? यूट्यूब से, तो उसको थोड़ा भूलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे गलत नॉलेज अवेलेबल है, नॉलेज ठीक है वहां पे, नॉलेज में देयर इज नो प्रॉब्लम इन नॉलेज, बट द प्रॉब्लम इज, आप लोग है ना म्यूट कर दीजिए जिनका भी ये चालू है। तो मुझे लगा भाई जी, तो प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन। हमने नॉलेज ले ली, हमने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। सपोज तुम एक साइंटिस्ट हो, तुमने किताब में पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे ये चीज होती है, और प्रैक्टिकल कभी किया ही नहीं। प्रैक्टिकल करोगे तो कुछ नई गलतियां होंगी ना, प्रैक्टिकल कभी किया नहीं, और जाके तुमने जो किताब में पढ़ा था वैसा लगाने की कोशिश की, पर जो किताब में लिखा हुआ है क्या एग्जैक्ट वैसी चीजें होती हैं? मार्केट में वैसा नहीं होता। मैं आपको कहूं मार्केट ऐसे जाएगा फिर ऐसे गिरेगा। दूसरी बात, अभी तक आप लोगों ने जो ये पढ़े होंगे चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये काम करते हैं, पर काम कब करते हैं? जब हम इनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना सीख जाते हैं। अनटिल अनलेस ये हमको लॉस देते हैं। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कैसे होती है। उससे पहले थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग के थोड़े एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं हम, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है बहुत लोग आए होंगे कि सर लाइव ट्रेडिंग करवाएंगे उसके लिए। देखो ट्रेडिंग तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करवा देंगे, दिखा देते हैं। मॉर्निंग के 2 ट्रेड्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब क्लास में आना था इसलिए उनको काट के आया हूं मैं। ठीक है, हम्म, ये आज निफ्टी का दिख रहा है, ये लाइंस मॉर्निंग से बनी हुई है। ठीक है, विजिबल है सब लोगों को स्क्रीन? कुछ प्रॉब्लम हो रही है एचडीएमआई केबल में, एक सेकंड में।
आ जाएगा, अब आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? नाउ आप लोगों को विजिबल होगी, कुछ इशू हो रहा है उसमें कोर्ट में। तो जैसा आप देख पा रहे हो, पहला ट्रेड हमारा बना मॉर्निंग का यहां पर, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड यहां बना, निफ्टी का कॉल खरीदा था कितने, 18,900 वाला, कितने रुपए में, 32। अब हमारा ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है, तो निफ्टी के लिए आपका ट्रेड यहां बनेगा कहीं। अभी इन बिटवीन हम नहीं घुसते ट्रेड में, ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां से पुट साइड का ट्रेड बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहां से क्यों चांसेस हैं? अब बोले सर ये तो ऑल टाइम हाई है, या तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं दिख रहा, आप कैसे कह सकते हो कि यहां से पुट साइड का बनेगा? ठीक है, मैं एक चीज होती है ऑप्शन चेन, अभी शायद आप लोगों को समझ ना आए, जहां पे हम ये कॉल एंड पुट, किस किस को पता है कॉल पुट के बारे में, कुछ कैसे नाम की कोई चीजें एग्जिस्ट करती हैं ऑनलाइन? आप लोगों को पता है कॉल पुट के बारे में? थोड़ा बहुत सुना है बस। थोड़ा बहुत सुना है ना। एक ऑप्शन चेंज नाम की चीज होती है, ठीक है। आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे कॉल पुट क्या होते हैं, मे बी कल की क्लास में, परसों की क्लास में। आज इतना नहीं समझ आएगा। ये आपको बताती है कि रियल मार्केट में सिर्फ टेक्निकल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनता, डेटा ड्रिवन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होता है। आपको डेटा पहले ही बता देता है यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। जैसे डेटा ने बता दिया था यहाँ सपोर्ट है, इसीलिए मार्केट वहीं से घूम गया। हो सकता है ना मार्केट नीचे भी चले जाता, क्या मार्केट नीचे गया? फिर यहां पे रेजिस्टेंस है, ये कौन बता रहा है? डेटा, ठीक है। तो डेटा में चेंजेस हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन बहुत फास्ट, बट अभी तक जो डेटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां से सेलिंग आने के चांसेस हैं। बिकॉज एक छोटी सेलिंग यहां पे भी एक्सपेक्टेड थी, आप देख सकते हो क्या हुआ, छोटी सेलिंग आई, उसके बाद लेकिन बाइंग आ गई। अभी मैं, जब जो बच्चे ट्रेडिंग कर रहे हैं बैठ के, उनको यही बोल के आया हूं कि यहां से सेलिंग नहीं करनी, यहां से सेलिंग क्या है, रिस्की है ना, अभी बताया मैंने। तो अब आप लोग देख सकते हो, समझ आ गया रिस्की क्यों बोला था? स्टॉप लॉस हो गए, यहां से सेलिंग रिस्की है, लेकिन यहां से सेफ है। उसके बाद भी अगर स्टॉप लॉस होता है कोई बात नहीं, क्यों? मैंने अभी बताया ना, बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस दोनों चलेगा, अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में रहने चाहिए, अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहेंगे, उसका सिस्टम भी बताएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट में रख सकती है ना, वो सिर्फ एक ही चीज है। इसके अलावा आप कितने बड़े ट्रेडर बन जाओ, आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। कारण क्या? क्योंकि आप जितना कमाओगे उतना गवा दोगे, ठीक है। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट लेके नहीं चल रहे तो आप क्या कर रहे हो? आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप सट्टा खेल रहे हो, ठीक है। ऑल इन, ऑल आउट। कोई गया है कसिनो गोवा हुआ में? है, मैं भी नहीं गया। ठीक है, मैं गोवा गया हूं लेकिन कसिनो नहीं गया, क्योंकि अपने पास तो कसिनो बना हुआ है ना, काहे दूसरे के कसिनो में जाए, सरकार ने दे रखा है बढ़िया वाला, ठीक है, लीगल बना के प्रॉपर। चलो, तो ये बात समझ आ गई आपको, और अब आपको दिख भी रहा होगा कि रिस्की क्यों बोल के आया था मैं। तो जिन्होंने गलती से यहाँ ट्रेड किया होगा वो फंसेंगे, और ये बाकायदा आप दिया है, देखो। अगर जो लोग पैटर्न्स पे काम करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कैंडलस्टिक पे काम करता हूं मैं, वो सब फंसे होंगे यहाँ। ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर क्या बनाया था इसने, शूटिंग स्टार 15 मिनट्स में, प्रॉपर देखो आप, रेजिस्टेंस के पास से शूटिंग स्टार। सब लोग खुश, बोले यही, अब तो मैं आज निफ्टी को पूरा गिरा के मानूंगा। क्या हुआ?
एक ट्रेड यहां बना, फिर एक ट्रेड यहां बना, ठीक है। ये ट्रेड मैं छोड़ के आया हूं, कारण आप लोगों को पढ़ाना था। ज्यादा ट्रेडिंग करने से पेट में भी दर्द हो जाता कभी कभी। चलो देखो, ये ट्रेड था, दिख रहा है आपको। अब 65 पे मैंने 44 पे एग्जिट कर लिया था इसको, ठीक है। इसमें आपको दिखेगा ये, आज एक्सपायरी थोड़ा सा जल्दी शिफ्ट हो गई है, इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है। 32 टू 44 बाइंग है, 32 पे सेलिंग है 44 पे, ठीक है। और ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ 8 लॉट की क्वांटिटी है। सेम बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेड था, ये रहा, दिख रहा है आपको। अब 145 पे पहुंच चुका। मैं कहां काट के आया था आप सोचोगे, तो आप सोचोगे सर को तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया ये। 73 टू 97, अभी डबल हो गया, डबल। 73 की चीज कितनी हो गई है, डबल, ठीक है। आप देख सकते हो, ये बाइंग थी, दिस वन, यहां पे बाय हुआ अपना ये 73। अब इस कैंडल को मैं आपको दिखाता हूं, बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आप देखना कि कहां बाय किया हुआ है ये, दिख रहा है लेवल, वही बता रहा हूं। एक तो सपोर्ट बना हुआ है ऑप्शन चेन के हिसाब से ये, ठीक है। प्लस सपोर्ट पे क्या बना, 15 मिनट्स में हैमर। हैमर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, अगर 15 मिनट में हैमर जैसी कैंडल बन रही है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है। और वो कहां बन रही है, सपोर्ट पे। तो मार्केट मैंने आपको बताया ना कहां से कहां चलता है। मार्केट जहां पैसा अवेलेबल है ना, जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, मतलब जहां पे लोग बेचने के लिए खड़े हैं, वहां से जहां लोग खरीदने के लिए खड़े हैं, वहां तक जाएगा, वहां से वापस आएगा। मार्केट का सिंपल रूल है। मार्केट कहां से कहां चलता है, जहां पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हो, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई चीज बेचनी है, मैं बेचना चाहता हूँ 100 रुपए में, पर 100 रुपए में खरीदने वाला ही कोई नहीं है, किसको बेचूंगा। तो कहां जाएगा मार्केट, 90 रुपए पे, क्योंकि खरीदने वाले 90 पे है। फिर मुझे कोई चीज खरीदनी है, मैं खरीदना चाहता हूँ 100 रुपए पे, पर बेचने वाले 110 पे हैं। तो मार्केट को जाना पड़ेगा ना 110 पे। सेम मार्केट ऐसे काम करता है। क्या हुआ, यहां से बाय की हुई चीज कहां पे है, और ये मार्केट ने मुझे एक बार नहीं, एक बार यहां बाइंग दी, सेकंड बाइंग मुझे इस कैंडल पे, ये जो है ना, ये यहां पे भी बाइंग मिली है। ये आने वाले टाइम में समझाऊंगा कैसे, ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजीज होती है, ये आपको आने वाले टाइम में जानने को मिलेंगी, आप लोगों को क्लास में जानने को मिलेंगी, है ना। तो कैसे स्कैल्पिंग करते हैं। अब सिर्फ स्कैल्पिंग से सब कुछ होता है क्या, कल के हम थोड़े से ट्रेड में आपको दिखाता हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, हम किसी भी कोई पेड वेड किसी को नहीं जोड़ते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए चैनल है। इसमें हम ट्रेड शेयर करते हैं। देखिए कल के 3 ट्रेड शेयर किए हुए हैं। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी निफ्टी क्या करेगा वो भी दिया हुआ है, उससे पहले भी जो ट्रेड शेयर किए हुए हैं वो इसमें है, आई बुल हाउसिंग फाइनेंस वगैरह, जो भी ट्रेड, कल के 3 ट्रेड शेयर किए हैं। आईटीसी, आईटीसी का शेयरिंग हुई है, 444.60 पे बाइंग थी, स्टॉप लॉस था 442, टारगेट था 551। देखते हैं मिला कि नहीं, दूसरे भी देख लो। आदित्य बिरला फैशन 208 पे बाइंग है, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा बहुत सारी चीजों के मैं एसएल वगैरह नहीं देता हूं, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स को हम ट्रेड की टिप्स नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, एनालिसिस, कि आप एनालाइज करो। रिलायंस बाइंग कल बोल दी थी, ठीक है। अब ये आपको एनालाइज करना है कि क्यों बाइंग बोली है सर ने, ठीक है, क्योंकि हम तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम कोई टिप सर्विस तो दे नहीं रहे, बट फिर भी हम आपकी हैंड होल्डिंग रख के चल रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सिप्ला की सुबह मॉर्निंग में बाइंग थी, चलो दिखा देता हूं। आईटीसी, ये रहा मॉर्निंग,
450 बाइंग कहां कर दी थी? यहां पे कल। टारगेट हिट हो गया। देन आदित्य बिरला, फैशन, एक 8 पे बाइंग थी यहां पे कहीं मॉर्निंग में, यहां कहीं दिया आप लोगों को ही मैंने, ठीक है। हाई क्या लगाया है? 14, 6 रुपए, 6 साढ़े 6 रुपए। रिलायंस, अलग अलग तरीके से ट्रेड मिलते हैं, कुछ लॉन्ग होल्डिंग के लिए। ये देखो रिलायंस कल आप लोगों को बाइंग दे दी थी, अभी कितने पे? यहां बाइंग थी 91 पे, 30 रुपीज, 30 से भी ज्यादा। ये बहुत बड़ी बड़ी रकम है। आप लोगों को लग रहा होगा सर 30 रुपए तो कुछ भी नहीं होता, बट जब हम रियल ट्रेड में आएंगे ना, तो दीज आर बिग बिग प्रॉफिट्स, है ना। अभी तो आप लोगों को छोटा लगता होगा, बट रियल ट्रेड में बहुत बड़ा प्रॉफिट है। चलो, अब आप लोगों को मैंने बता दिया कहां से निफ्टी को देखना है। कुछ और स्टॉक्स वगैरह जो भी आप लोगों के दिमाग में आए वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा मार्केट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल मार्केट जो होता है वैसा ही मार्केट है, पर दो चीजें हैं। एक तो ये वर्चुअल मार्केट है। वर्चुअल मतलब कोई फिजिकली कहीं अवेलेबल नहीं है कि तुम यहां जाओगे यहां से बोले ला क्या भाव दिए स्टॉक, है ना। सब्जी मंडी होती है या फिर जो, वैसा नहीं है कि ला 1 किलो पैक कर दे रिलायंस के, वो सिस्टम नहीं है। तो वर्चुअल मार्केट है, आपके हाथ में डीमैट अकाउंट होता है, वहां से आप एनएससी और बीएससी, दो मार्केट है इंडिया में जो बड़े मार्केट हैं। कौन कौन से? एनएससी और बीएससी। अच्छा, कौन सा मार्केट पुराना है किसी को पता है क्या? बीएससी, ठीक है। एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट इज बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी नया मार्केट, ठीक है। अब बीएससी और एनएससी दो मार्केट हैं। अभी तक बीएससी पे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड नहीं होते थे, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स एनएससी पे सबसे ज्यादा हम देखते हैं ना, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं लोग, सेंसेक्स में तो कोई ट्रेड नहीं करता, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस नहीं है। असली ट्रेडिंग कहां हो रही है? स्टॉक्स में तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। वहां ट्रेडिंग कहाँ का कौन लोग करते हैं? जो बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेडर्स होते हैं। स्टॉक्स के ट्रेड आपको देने वाला नहीं मिलेगा। टिप सर्विस वाले भी क्या करते रहते हैं सारे दिन? निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी खेलते हैं ना, क्योंकि स्टॉक्स की नॉलेज ही नहीं है उनको। इस चीज की नॉलेज नहीं है तो वो आपको कैसे बता देगा इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दो मार्केट है, इन मार्केट्स का क्या काम है, ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसमें भी दो तरह के मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट में भी दो तरह के कौन से मार्केट होते हैं? एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी? प्राइमरी मार्केट में क्या होते हैं? आईपीओज लॉन्च होते हैं। अब ये आईपीओ कौन सी खेत की मूली है, क्या चीज है? हम्म, ऑनलाइन भैया आप लोगों को पता है आईपीओ क्या होता है? इनिशियल ऑफरिंग है सर। हम्म, देखो कंपनीज जो है, लोन, मान लो कि आप एक कंपनी हो, आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है ना, आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो? या तो बाजार से कहीं से उधार लोगे, वो मिलेगा महंगा, ठीक है, 1 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा, तुम उसको चुकाते चुकाते बिजनेस बंद कर दोगे अपना। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप बैंक से लोन लोगे, वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। फिर एक बड़ा प्यारा ऑप्शन बनाया गया कि भैया आप है ना अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक बना दो। पब्लिक बोले तो
आपने एक शेयर खरीदा ना किसी कंपनी का, तो आप एक शेयर के मालिक हो गए उसकी, तो पब्लिक बना दो, तो लोग उस पैसे को आपको दे देंगे, बदले में आप क्या दोगे, अपनी शेयर होल्डिंग दे दोगे लोगों को। तो मिनिमम जब भी कोई आईपीओ लाता है, मिनिमम किसी कंपनी को टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें 25% उस कंपनी का जो स्टेक है वो पब्लिक के लिए ओपन करना पड़ता है। विद इन उस टाइम पीरियड 25% उस कंपनी का स्टेक पब्लिक के लिए लाना पड़ता है, तभी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकती है। अभी ये पतंजलि के साथ इशू हुआ था, आप लोगों ने न्यूज वगैरह देखी होगी कि वो 25% करने में जो टाइम दिया गया था उसमें वो 25% स्टॉक मार्केट में नहीं ला पाए, तो फिर बाद की हो जाती है एडजस्टमेंट, बट 25% लाना ही पड़ता है। अडानी पे भी यही एलिगेशन लगे थे कि कहने को तो 25% है, पर इनडायरेक्टली खुद ही ओन कर रखा है, अपने चाचा ताऊ भाई भतीजे सबसे खरीदवा के खुद के पास ही, अडानी के पास। इसीलिए अडानी के शेयर्स का मैनिपुलेशन कितना फास्ट होता है, 1000 से सीधे 3000, 3000 से सीधे 2500, है ना। और रिलायंस वगैरह को ऐसे गिरते पड़ते देखा है कि ऊपर नीचे कभी, का रीजन भी है। तो आईपीओ बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी आपके पास आती है कि ये हमारा ऑफर है आप लोगों के लिए कि आप शेयर खरीद लो और शेयर के मालिक बन जाओ, हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्यों, यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट आ रही है ऑफर लेके, ठीक है। फिर आप लोगों ने शेयर खरीद लिए, अब आप कह रहे हो यार मेरे को तो 200 रुपए मिल रहे हैं, मैं नहीं रख रहा तेरे कंपनी का शेयर, मेरे को पैसा चाहिए अपना माल। आप उसको बेच कहां सकते हो, उसके लिए है सेकेंडरी मार्केट। जो ये रोज की खरीद फरोख्त होती है ना, बेचना खरीदना ये जो चलता है, जो आप लोग करते हो, ये सेकेंडरी मार्केट पे होता है। अब स्टॉक मार्केट में हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा उनको डिस्कस करते हैं। अभी तक आप लोगों ने स्टॉक्स कैसे खरीदे, किस बेसिस पे खरीदे, कोई रीजन रहा होगा क्यों, कैसे खरीदे, स्टॉक खरीदे होंगे ना, तो किस बेसिस पे खरीदे। मार्केट मूवमेंट तो बेटा आपके पापा ट्रेडर, इसलिए तुमको ये वर्ड पता है। जिनके पापा ट्रेडर नहीं, उनको थोड़ी पता होगा मार्केट मूवमेंट। उनको क्या पता होगा, मेरे दोस्त ने बता दिया कोई शेयर, कोई टिप सर्विस मिल गई, कोई न्यूज मिल गई, जी बिजनेस वगैरह देखते हैं वहां पे, वो कोई आया था उसने बताया था ये खरीद लो। फंडामेंटल का तो छोड़ दो, फंडामेंटल तो ये जो 6 6 महीने सीख के भी जाते हैं ना, वो भी नहीं देखते। क्यों, वो इंटरेस्टिंग नहीं होती चीज, ठीक है। पर देखना चाहिए। मैं ये जरूर बोलता हूं, क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूं, जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है ना, वो बाय करने में आपको ज्यादा पैसे देगी, जो फंडामेंटली वीक है वो सेल करने में आपको ज्यादा पैसा देगी। तो आपको पता ही नहीं होगा कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कौन सी कंपनी फंडामेंटली वीक है, तो आप बाय सेल प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो फंडामेंटल बाद की बात है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे दोस्त ने बता दिया, हमने किसी से सुन लिया, उसने बोला था, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको मान लो एक न्यूज मिली, कहीं से भी मिली, XYZ, कि भैया ये 100 रुपए का जो शेयर है ना एबीसी कंपनी का, ये आज 150 हो जाएगा। मॉर्निंग में आप उठे, 100 से गया 110, 115, आपने बोला सही न्यूज थी, मेरे को तो लेना चाहिए। आपने 115 पे बाय किया, वो गया 125, आप बोले 150 पे जाएगा, 10 रुपए कमा के क्यों बेचूं, मैं पूरे लूंगा 35 रुपए अपने। वहां से वो नीचे आना शुरू हुआ, 110, 100, 90, 100 पे आया, तब आप खुश हो गए, चलो मेरे को दोबारा से खरीदने का मौका मिल गया, अब एवरेज करूंगा मैं, पहले महंगा खरीद लिया था ना 15 रुपए, अब मैं एवरेज करके भाव सही कर लूंगा। 90 पे गया, तो आपको थोड़ी टेंशन हुई, पर आपने सोचा अरे कोई बात नहीं, इतना तो मार्केट में ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 90 से जब वो 80 गया, तो आपके दिल ने थोड़ा सा धड़कना कम कर दिया, ठीक है, आपकी धड़कन स्लो हो गई, थोड़ी कुछ लोगों की तेज हो गई होगी, तो क्या हुआ, टेंशन। पर आपसे बटन नहीं दबा कि मैं सौदा काट दूं। क्यों, क्योंकि आप वेट कर रहे थे 70 रुपए पे जाने की, 75 रुपए पे जाने की। तब जाके आप पैनिक में आ गए कि भैया अब बस का नहीं है, काट दो, जो पैसे बचे वो तो बचाओ। फिर क्या हुआ, स्टॉक ने बोला अच्छा तुमने बेच दिया, चलो अब मैं वापस चलता हूं, 115 बंद होते होते क्या हुआ,
क्या गलती क्या हुई आप लोगों से? और ये सबसे होती है, नॉर्मल चीज है। क्या गलती हुई, क्या कारण था कि ये ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? कोई बता सकता है? इसका रीजन था कि ये न्यूज जो है ना, ये आप तक पहुंचाई गई है, तभी तो आपको मिली होगी। सपने में तो आया नहीं वो, फुकरे नंबर सपने में आता है क्या नाम था उसका, चिंटू पिंकू क्या है, चूचा, चूचा तो उसके तरह सपने में तो आया नहीं। तो कोई न्यूज अगर आप तक पहुंचाई गई है तो कुछ तो लोचा है। क्यों? किसी ना किसी बड़े इन्वेस्टर को या बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को क्या करना था, इन लेवल्स पे बेचना था माल। बेचेगा कैसे? मैंने अभी बताया ना, अगर खरीदने वाले ही नहीं होंगे, अब उसको तो बड़ा माल बेचना है। रिटेल ट्रेडर कैसे खरीदता है? 100 शेयर 500 शेयर खरीद लिए, उसको बेचने अपने 1 लाख शेयर। 1 लाख बायर्स तो होने चाहिए, कैसे बेच देगा? 1 लाख क्वांटिटी खरीदने के बायर्स तो होने चाहिए। अगर 1 लाख क्वांटिटी खरीदने के लिए बायर्स ही नहीं है, तो बेचेगा किसको? नहीं बेच पाएगा ना, नहीं बेच पाएगा। बात समझ आ रही है? तो क्या करेगा वो? मार्केट में जैसे न्यूज फैली, आपके मैं मेरे जैसे कई चिंदी कि आज करोड़पति बनने का अच्छा मौका है, चलो बहती गंगा में हाथ धोएं। पहुंच जाते हैं अपना सर लेके ऐसे कि मार ले भाई, है ना? तो बायर्स इकट्ठे करे जाते हैं। बात समझ आ रही है आपको? मैनिपुलेशन कैसे चल रहा है? जैसे ही बायर्स मिले, उसने अपना माल टिका दिया, उसने अपना माल टिका दिया। अब उसने कितना पैसा कमाया, और ये 115 तक भी भाव वो खुद लेके गया है। जो इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन है ना, उसने क्या किया कि भाई 100 पे ही अगर टिका रहेगा तो लोग खरीदेंगे क्या? लोगों को यकीन ही नहीं होगा 150 पे जाएगा। तो छोटी सी अपनी एक बाइंग की, जिससे भाव 15 रुपए ऊपर गया। और जैसे ही वो 10 रुपए गया होगा, 5 रुपए गया होगा, कुछ वहां जुड़े होंगे, कुछ 10 पे जुड़े होंगे, 15 पे आते आते तो सारे के सारे, और 35 रुपए बचे अभी, बस है 35 तो लूंगा मैं। और वो 35 के चक्कर में कूद गए। जैसे उसको लिक्विडिटी मिली, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। ठीक है? स्टॉक में जैसे ही क्या भाव आया, जैसे ही लोग जुड़े, वहां से क्या हुआ, उसने अपना माल टिकाया। माल टिकाने के बाद यहां तक तो भाव उसके माल की वजह से आ गया। इसके नीचे जैसे ही जाने लगा, जो 115 पे खरीदा था ना, उन्होंने पैनिक करना शुरू किया, उन्होंने बेचना शुरू किया। और 90 के नीचे जाते तो सारे के सारे हटाओ हटाओ हटाओ, भाग। पर यहां पे क्या था, उसी इंस्टीट्यूशन ने दोबारा से माल उठा लिया। अब सोचो 115 पे बेचा, 70 पे खरीदा, उसका तो माल सस्ता मिल गया उसको। जैसे ही बाइंग इनिशिएट होने लगी, वो वापस उसी लेवल पे अपने भाव टिका दिए ले जाके उसको। समझ गए? इसको बोला जाता है स्टॉक मैनिपुलेशन, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स बार बार फंसते हैं। ठीक है? रिटेल ट्रेडर्स इसमें क्यों फंसते हैं? बिकॉज फंसाया जाता है। मार्केट में जो न्यूज एक्सक्लूसिव नहीं है ना, सबको पता है जो न्यूज, वो कोई काम की न्यूज नहीं, वहां हमको नहीं एंट्री करनी, चले जाए 150 पे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है? दिस इज मार्केट साइकोलॉजी का बेसिक। मैंने आपको एक टिप बताई है, जिससे आप अपने पैसों को बचा सकते हो और समझ सकते हो कि ये जो है क्रिएट की जा रही है न्यूज, जिससे कि उनको क्या मिल सके, बायर्स मिल सके। और कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक बेचना होता है ना किसी इंस्टीट्यूशन को, खरीदना होता है, तो क्या करते हैं, वो न्यूज ऐसी फैलाते हैं जिससे कि उसका भाव नीचे आए, जहां से वो उठा सके। रिटेल बेचेगा नहीं तो खरीदेगा किससे? इंस्टीट्यूशन। जैसे उसको बेचने के लिए खरीदार चाहिए थे, वैसे उसको खरीदने के लिए बेचने वाले भी तो चाहिए। तो किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस आए दिन देखते हो ना, सर मेरा तो ये ट्रेंड लाइन बनाई थी मैंने, फेल हो गई। अरे बेवकूफ लोगों, ट्रेंड लाइन के यहीं पे तो बायर मिले, सेलर्स मिलेंगे उसको, इंस्टीट्यूशन को जिसको खरीदना है। वो कहां से बाय करेगा? अगर सेलर्स ही नहीं होंगे तो बाय किससे करेगा? और सारे के सारे स्टॉप लॉस लगा के कहां बैठे हो? ट्रेंड लाइन के नीचे, वो एक कैंडल नीचे। उसको पता ना इंस्टीट्यूशन को, सारे रिटेल का यहीं पे स्टॉप लॉस होगा। तो तुमने देखा होगा ना, ऐसे जाके ऐसे चले जाता है।
होता है ना, सबके साथ होता होगा, जिन्होंने भी ये पैटर्न वगैरह बनाने थोड़े बहुत सीखे उन सबके साथ होता होगा। चलो, कारण समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा टिप ऑफ आइसबर्ग है आप लोगों के लिए, चीज है बस कि हाँ ऐसा होता है। और जिन्होंने भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की ना सबको पता चल गया होगा ऐसा तो होता है, और ये सबसे ज्यादा होता है। फिर सब लोग पूछते हैं सर क्या चक्कर है, ये स्टॉप लॉस हो जाता है, पैटर्न फेल हो गया, ट्रेंड लाइन फेल हो गई। अरे फेल होनी थी, तुम सोचो, जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर्स है, यहाँ सबसे ज्यादा सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। फिर बायर्स कहाँ बनेंगे, जैसे ये ऊपर जाएगा नए बायर्स घुसेंगे। इंस्टीट्यूशन को माल बेचना है तो वो यहाँ बेचेगा ना, जैसे वो बेचेगा तुम्हारा स्टॉप लॉस, तुम स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे ना। तो सिंपल। और ये क्या हो रहा है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ तो रहे हैं, चार्ट पढ़ लिए, बुक से पढ़ लिए। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये क्या इंस्टीट्यूशंस को नहीं पता? इन्हीं से तो जोड़ता है वो अपने साथ बायर्स और सेलर्स जब उसको चाहिए होते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है, बात समझ आ गई। अब स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट मतलब एक लंबे टाइम के लिए आप अपना पैसा पार्क करके वहां छोड़ रहे हो, आपने अपना पैसा पार्क किया, भैया ये मैंने छोड़ दिया और अब गया। पर हम किस बेसिस पे पार्क कर देते अपना पैसा, उस दोस्त ने बोला था ये चलेगा, उस भाई ने बोला था ये चलेगा, उस चाचा ने बोला था ये चलेगा, ताऊ ने बोला था ये चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप मोबाइल खरीदते हो, उसके लिए क्या क्या करते हो? 10,000 रुपए का फोन खरीदना, 20,000 का, तुम्हें एप्पल आईफोन छोड़ दो, उसके लिए कोई रिसर्च नहीं करता, पर तुम्हें खरीदना 20,000 का ओप्पो, वीवो, क्या करोगे? सारा गूगल छान मारोगे कौन सा 20,000 में सबसे अच्छा फोन है, टॉप 10, अंडर 2,000, अंडर 20,000 है, किसकी रैम अच्छी है, किसकी मेमोरी अच्छी है, किसका ये रोम अच्छा है, किसका प्रोसेसर अच्छा है, किसका कैमरा अच्छा है, किसने 3 कैमरे के झूठ में ढक्कन लगा रखे, अंदर एक ही कैमरा है, सारे देखते हो ना ये। अरे बहुत सारे फोन होते हैं, तुम पीछे का वो खोल के देखो, वो लगे हुए तो 3 ढक्कन है वो लेंस के, और अंदर एक ही कैमरा है। वो 5-7 हजार में जो देते हैं ना 50 मेगापिक्सल, उनमें यही होता है सब में। तो सारी रिसर्च करते हो ना। मान लो आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी प्रॉपर्टी में, रिटेल इन्वेस्ट, सब मानते हैं कि भाई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है और आने वाले टाइम में बहुत भाव बढ़ जाते हैं प्रॉपर्टी के, ऐसा होता है ना। आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, जगह देखोगे, रोड कितना दूर है, कितना चौड़ा रोड है, स्कूल पास में है कि नहीं, हॉस्पिटल पास में है कि नहीं, कॉमर्शियल चीजें पास में है कि नहीं, सारी राम कथा देखोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे यहाँ इन्वेस्ट करोगे नहीं। ऐसा थोड़ी है कि गांव गए, खेतों के बीच में एक जगह दिख गई, बोले ये मेरी, इसको खरीदूंगा मैं, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हाँ आप किसान और आपको खेती करनी है, ठीक है, तो समझ आता है कि भाई पानी होना चाहिए, तब भी आप क्या देखोगे, पानी है कि नहीं, उपजाऊ है कि नहीं जमीन। पता चले ले ली बंजर, वो रेगिस्तान में जाके बोले मेरे पास है 200 किला, है 200 बीघा जमीन रेगिस्तान में, क्या करोगे, मिट्टी छान लो उसकी, और तो कुछ होना नहीं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप हर चीज के लिए फोन तक लेने के लिए इतनी रिसर्च करते हो, क्या आपको अपने पैसे जहां लगा रहे हो, आप क्या है ये आपका बिजनेस, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की इससे पहले सोचना नहीं चाहिए, रिसर्च नहीं करनी चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट विदाउट रिसर्च वेस्ट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट, आप 2 साल 3 साल के लिए अपना पैसा लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग 3 तरह से नॉर्मली अभी आजकल सब लोग करते हैं, अपन उसको डिस्कस करते हैं। पहली होती है स्कैल्पिंग, जो मैंने आपसे डिस्कस की, 5 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के चार्ट पे आप क्या करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं,
जब छोटे टाइम फ्रेम पे हम छोटे प्रॉफिट के लिए बट क्वांटिटी बड़ी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्कैल्पिंग। ठीक है, दिस इज वेरी रिस्की। अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं किया जाए, बड़ा जल्दी आपका पैसा खा जाएगी और उतना ही जल्दी पैसा बना के भी देती है। दोनों चीजें, बट क्या चाहिए इसके लिए? प्रॉपर नॉलेज। देन स्विंग ट्रेडिंग, सॉरी स्विंग से पहले इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है आप सेम डे खरीदते हो और सेम डे बेचते हो। तो आप 15 मिनट और 1 आवर के चार्ट पे जो ट्रेड करोगे, 1 आवर भी जैसे इंट्राडे के लिए नहीं होता, बट 15 मिनट एक अच्छा चार्ट पैटर्न माना जाता है इंट्राडे के लिए, कि सेम डे आपने खरीदना है और सेम डे बेचना है। तो 15 मिनट पे आप ट्रेडिंग करते हो। फिर उसके बाद आता है स्विंग। स्विंग ट्रेडिंग किस किस को पता है? इस वर्ड को किस किस ने सुना है? कोई बता सकता है मुझे स्विंग ट्रेडिंग क्या है? हाँ भाई, क्या नाम बताया बेटा तुमने? लक्ष्य। नाम में देखो लक्ष्य है। हाँ लक्ष्य बताओ। स्विंग झूला होता है ना, तो ऐसे ऐसे झूलते हैं। झूल गए ज्यादा पैन। तो शेयर मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में चलेगा तो कुछ इस तरह से चलता है, ऐसे ही चलता है ना। अब आप मुझे बताओ, एक स्विंग क्या है? वो ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पे भी हमको ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने कोई चीज यहां बेची, यहां खरीदी, या फिर आपने यहां खरीद के यहां बेची। आपने पूरा स्विंग, ये पूरा स्विंग आपने कैप्चर किया। ठीक है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ ये बोलेंगे 10 मिनट का पैटर्न सर, 15 मिनट का पैटर्न। कुछ बोलेंगे सर 10 दिन के लिए रख लिया तो स्विंग हो गया, 15 दिन के लिए रख लिया तो स्विंग हो गया। नहीं, वर्ड को समझो, मतलब समझो। आपने पूरा स्विंग कैप्चर किया है दोनों तरफ, उसको बोला जाता है, अगर बेचा है तो नीचे की तरफ का स्विंग और खरीदा है तो ऊपर का स्विंग, उसे बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। उसमें हो सकता है 1 वीक लगे, हो सकता है 15 दिन लगे। हमको मतलब है स्विंग से, हमें नहीं मतलब दिन कितने लगे। हाँ, पर 15 दिन 21 दिन से ज्यादा हम उस ट्रेड को नहीं रखते। हो सकता है हम यहाँ एग्जिट कर देंगे। क्यों? मार्केट में जरूरी थोड़ी है ऐसे चलता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है ना, यूं गया और यहां से नीचे आ गया, तो हो सकता है यहीं एग्जिट करना पड़ा हमको। हो सकता है यहां एग्जिट हो गया हमारा। समझ गए बात? स्विंग ट्रेडिंग, ये कुछ टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है। ये, इन्हें क्या बोला जाता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब इन ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये तो बात समझ आ गई कि सर आपने बता दिया स्विंग ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, इंट्राडे होती है और इन्वेस्टमेंट होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल होती है एक चीज, जिसमें आप 2-3 महीने के लिए अपने शेयर को रखते हो और 2-3 महीने में बेच देते हो। ठीक है, सब कुछ किसके बेसिस पे होगा? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स किस किस में आप ट्रेड कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? दो चीजें तो आपने सुनी होगी, कॉल और पुट, क्योंकि सबसे ज्यादा यूट्यूब पे वही चलते हैं। ठीक है चलो, एक होता है कैश मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स, कैश मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट, है ना, जहां पे आप डायरेक्ट शेयर्स को, एक शेयर भी खरीद सकते हो, 10 भी खरीद सकते हो, 100 भी खरीद सकते हो, 1000 लाख 10 लाख कितने भी शेयर खरीद सकते हो और उनको बेच सकते हो। उनको कितने भी दिन के लिए आप रख सकते हो, साल 2 साल 10 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको बोला जाता है कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट, या फिर इक्विटी मार्केट। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट दूसरी तरफ ये अपनी वैल्यू ड्राइव करता है यहां से, कि डेरिवेटिव मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी क्या कीमत होगी, वो कहां से ड्राइव कर रहा है? यहां से, इसीलिए इसे बोला जाता है डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, लेटर ऑन समझ आएगा। इसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो कौन से हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्या मतलब है फ्यूचर का?
कि आपने बेसिकली एक प्रॉमिस किया है कि मैंने आज इस कीमत पे खरीदा है, तो मैं फ्यूचर में इस कीमत पे इसको खरीदूंगा, फ्यूचर में इस कीमत पे इस चीज को खरीदूंगा। एक प्रॉमिस होता है आपका बेसिकली, क्योंकि उस दिन तो आपको खरीदना नहीं है, जब एक्सपायर हो जाएगा तब खरीदना है। अब इनकी एक एक्सपायरी होती है, लेटर ऑन और डिटेल में समझाएंगे इनको, तब समझ आएंगे फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं। इनकी एक एक्सपायरी होती है 1 मंथ की, फ्यूचर्स की एक्सपायरी क्या होती है 1 मंथ। ठीक है, तो 1 महीने की एक्सपायरी होती है, अगले 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं। फिर ऑप्शंस, यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप खरीद के रखो चाहे बेच दो, जो करना है करो। इसको भी बेच सकते हो, ऐसा नहीं, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। डिटेल जो है वो लेटर ऑन आपको धीरे धीरे समझ आएगी। ऑप्शंस 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉल एंड पुट। पुट का मतलब आपने जो बिड लगाई है ना, बेसिकली जो प्रिडिक्शन लगाया है वो नीचे की तरफ, मार्केट नीचे जाएगा उसके लिए, तो उस टाइम आप पुट खरीदते हो। मार्केट ऊपर जाएगा उसके लिए आप कॉल खरीदते हो। तो कॉल और पुट दो ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप ट्रेडिंग करते हो। मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदते हो, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट खरीदते हो। और ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस की तरह इंट्रोड्यूस की गई है, अब होने लगी ट्रेडिंग। जब ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था उसका रीजन क्या था, ये इंश्योरेंस की तरह वर्क करते थे, कि ये इंश्योरेंस है। लेटर ऑन आपको समझ आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, आपके पास किसी भी कंपनी के 10,000 शेयर पड़े, 10,000 शेयर का 1 रुपए भाव नीचे आते ही उसमें 10,000 का नुकसान होता है। अगर वो गलती से 100 रुपए नीचे आ जाएगा तो, 100 रुपए नीचे आ गया तो 10 लाख का नुकसान। ठीक है, सीधा सीधा। अब जैसे आपके पास एक गाड़ी है, कोई भी कार है, आप इंश्योरेंस करवाते हो उसका, तो कार को कोई भी नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी भरती है ना। आपने इंश्योरेंस के लिए क्या दिया, कुछ प्रीमियम दिया है। वैसे ही मान लो आपने रिलायंस के 10,000 शेयर ले रखे, आप रिलायंस का बदले में पुट खरीद के छोड़ देते हो कि अगर रिलायंस 100 रुपए नीचे गया ना, तो मेरे पुट की वैल्यू, लेटर ऑन समझ आएगा कहना क्या चाह रहा हूं, अभी एक आइडिया दे रहा हूं बस, पुट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मुझे यहां से पैसे मिल जाएंगे, इसमें नुकसान नहीं होगा। तो एक इंश्योरेंस है, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या उतने पैसे देने पड़े, 2,500 रुपए का शेयर है, 10,000 शेयर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, 50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, है ना। बेसिकली 2.5 करोड़ रुपए लगाने हैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2.5 करोड़। और यहाँ पे वो सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए पुट में कितने लगाने पड़ेंगे, 2-2.5 लाख रुपए। अब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो वो ज्यादा बढ़िया है या 10 लाख का हो, वो एग्जाम्पल है ना। कंपेयर कर लो आप, 25,000 मान लो, या 25,000 का नुकसान हो या फिर 2.5 लाख का, 10 लाख का, तो 25,000 ज्यादा अच्छा है ना। तो इंश्योरेंस कर रहे हो आप साल का, जैसे साल का गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो वैसे इंश्योरेंस करवा रहे हो, मंथली इंश्योरेंस करवा रहे हो आप। भाव नीचे गया तो पुट बेच दूंगा, उससे पैसा आ गया, अगले महीने वैसे का वैसे रखा मेरा शेयर, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर मैंने पुट खरीद लिया, अगर वापस नीचे गया तो फिर मैं पुट बेच दूंगा, उससे मुझे पैसा आ जाएगा। ऊपर चले गया तो ये प्रॉफिट दे ही रहा है, मुझे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ प्रीमियम गया। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोगों को बातें समझ आई होंगी। एक बार वापस देख लेते हैं, निफ्टी आ गया है अपने लेवल्स पे, देखते हैं यहाँ सस्टेन करता है या फिर यहां से भी निकल जाता है। ठीक है, कोशिश करेगा रुकने की। देखो वहां पे जहां मैंने बेचने को मना किया था वहां से कहां पहुंच गया, और बैंक निफ्टी, निफ्टी के आपको कॉल दिखाता हूं, 166, 81। ठीक है, बैंक निफ्टी अब यहां पे अगर निफ्टी यहां से भी क्रॉस करके जाता है तो एक और थोड़ा सा हाई जाने की संभावना बनती है। ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं इसी लेवल पे अगर रुक गया, ठहर गया, तो नीचे आ जाएगा, ठहर गया तो नीचे आ जाएगा। नहीं ठहरा, जैसे चल रहा है, क्योंकि क्या होता है देखो, यूफोरिया क्रिएट होता है, इतना ऊपर जा रहा है मार्केट
तो रिटेल क्या सोचता है, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। हम लोगों को क्या लगता है जब मार्केट ऊपर चल रहा होता है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वहां हम फंस जाते हैं। तो वेट करो, पेशेंस रखो, हो सकता है थोड़ा सा ऑप्शन चेन ऊपर शिफ्ट हो गई हो। ये देखो आप, 950, 18,000, 19,000 पे शिफ्ट हो चुकी है। ऑप्शन चेन जो है 19,000 पे शिफ्ट हो चुकी है, दिख रहा है आपको। तो जो रेजिस्टेंस है अब वो 19,000 पे शिफ्ट हो गया, इसलिए मार्केट 19,000 की तरफ जा रहा है। पहले 18,950 पे था, ये दिख रहा है 112 ओआई मैक्सिमम कहां पे था, अब वो ओआई मैक्सिमम कहां हो गया, 19,000। तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब मार्केट कहीं ना कहीं 19,030 रुपए के आसपास जाने की नौबत रखता है, वहां तक जाएगा, फिर लौटने का वो करेगा। तो अभी देखो आप, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से वहां जा सकता है। ये मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था सुबह से। तो हम ट्रेड जो करेंगे ना वो सोच समझ के ही करेंगे इन चीजों में, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज जो चीजें बताइए। कुछ आगे की चीजें हम कल देखेंगे, तो कल समझेंगे उन चीजों को, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, क्या उसको कैसे वर्क करता है, इन चीजों को। तो ये बेसिक्स हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। बाकी ट्रेडिंग धीरे धीरे समझ आएगी। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, नहीं होगा, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे और बिजनेस जो होते हैं सब में मेहनत करनी पड़ती है। हर बिजनेस के लिए हम क्या बोलते हैं, 2 साल तो जेस्टेशन पीरियड है, मतलब बच्चा अभी तो पेट में है 2 साल, डिलीवरी तो 2 साल बाद होगी, तो पैसा कमाना 2 साल बाद शुरू होगा, ठीक है। अभी तो पेट में सहेज के रखो, वो कभी कभी लात भी मारेगा, सहन करनी पड़ेगी। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी प्रॉफिट, बट प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे 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 एक, फिर एक टाइम पे ट्रेडर बन जाओगे। ट्रेडर बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आप सोचो कि मैं कोर्स करके 4 महीने में बहुत बड़ा ट्रेडर, आपको कैसे ट्रेड करना है ये आ जाएगा, बट आप डिसिप्लिन में रहोगे कि नहीं रहोगे वो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। वो तो मैं नहीं रख सकता ना, ऐसा थोड़ी आपके घर पे आके बैठ जाऊं जो गलत ट्रेड ले रहा है टपली, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों से। कल और देखेंगे, कुछ स्टॉक्स को भी देखेंगे। कल मैं आपको और स्टॉक्स वगैरह भी दिखाऊंगा जो ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं, जिनमें काम किया जा सकता है। अब जैसे ऑल टाइम हाई है निफ्टी में, अगर यहाँ से करेक्शन आया गलती से, तो स्टॉक्स में भी करेक्शन आएगा, तो हम पेशेंस रखेंगे। ऐसे टाइम पे आपको बाय देना भी अपने आप में बहुत रिस्की होता है, जैसे कल 3 ट्रेड दिए, तीनों प्रॉफिट में अभी, ठीक है। तो वो बाइंग देने के लिए भी बहुत सोचना समझना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कुछ भी बाय दे दिया, ठीक है। तो चलो, अब कल मिलते हैं आप लोगों से। समझ आया होगा, पल्ले पड़ी बात है, बस ठीक है, इतना ही चाहिए, ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं, मेरी तरफ से फ्री हैं। तुम लोग बैठो अभी, आप लोग जा सकते हो। बेटा वो मैम बताएंगे सब कुछ, आप मैम से एक बार डिस्कस कर लेना भी जाने से पहले, है ना।